दो दोस्त जिनकी उम्र लगभग समान ही होती है और एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहा करते, पिछले 4 सालों से वो नौकरी कर रहे होते हैं। दोस्तों, वैसे तो पहले ही वो एक दूसरे को जाना करते, लेकिन अब नौकरी साथ कर रहे तो और ज़्यादा उनकी जानकारी बन जाती है। यहाँ पर जब भी कोई दोस्त गांव में आता तो दूसरे दोस्त के लिए कोई सामान वगैरह उनके घर पहुँचाना होता है, तो इस तरह से वो सामान उसको दे दिया करते। दोस्तों, पास पास में ही इन दोनों का गांव होता है। यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जब सामान लेकर आता है तो वहाँ पर उसको उसकी माँ से प्यार हो जाता है। माँ भी यहाँ पर उसके साथ संबंध बनाने लगती है और एक दिन रात को करीब 2 बजे यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है सीतामढ़ी और इसी का एक भट्टा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है सुंदरपुर बटोला गांव। ये सुंदरपुर बटोला गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रमेश नाम का एक लड़का, जिसकी माँ का नाम रीना होता है, उम्र जिसकी 52 साल होती है। दोस्तों, उसका एक दोस्त होता है जो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है, जो चिरौत थाने के अंतर्गत छिकवा गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम राजा होता है, उम्र जिसकी 21 साल होती है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये 4 सालों से हरिद्वार में काम किया करते और वहीं पर रहा करते। दोस्तों, यहाँ पर अब ये हरिद्वार को छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में कामकाज करने लगते हैं। और जो राजा होता है वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए चला जाता है और एक दिन का वाकया होता है। रविवार जो पीछे गया हुआ है, उस रविवार को रात को 2 बजे होते हैं, तभी एक घर के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर देते हैं कि साहब इस तरह से हमारे पड़ोस के घर में बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, जो SHO होते हैं रविकांत कुमार, वो मौके पर अपनी टीम को लेकर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं एक लड़का जो उल्टियां कर रहा है, उसे आनन फानन में ही वहां से उठाकर हॉस्पिटल के लिए लेकर भागते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो लड़का दम तोड़ देता है। दोस्तों, अब पुलिस यहां पर उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वापस उसी गांव में आ जाती है। जांच पड़ताल करने लगती है कि ये लड़का कौन था, इसके साथ में ऐसा किसने किया। तो इस लड़के के बारे में जब पता किया जाता है तो ये लड़का राजा, जिसकी उम्र 21 साल होती है, जो चिरौत थाने के अंतर्गत छिकवा गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर राजा के माता पिता को भी खबर दी जाती है। इधर गांव के लोगों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि ये राजा यहाँ पर इस घर की महिला जिसका नाम रीना है उसके साथ अवैध संबंधों में था और उसका जो पति है जगदीश रॉय, उसने इसको रंगे हाथों देख लिया और उसके बाद यहाँ पर ऐसा बड़ा कांड हो गया। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस बड़ी ही गहनता के साथ जांच पड़ताल में लग जाती है और यहाँ पर 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें रीना जो यहाँ पर रमेश की माँ होती है, जिसकी उम्र 52 साल होती है, रमेश का पिता जगदीश रॉय जिसकी उम्र लगभग 58 साल होती है और इनका एक दामाद होता है जिसका नाम राजीव होता है। दोस्तों, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब यहाँ पर पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि जो रमेश और राजा हैं वो एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती बहुत दिनों से चल रही होती है। एक ही साथ ये कामकाज किया करते। जो राजा होता है जब भी अपने गांव आता तो रमेश के घर जरूर जाया करता, वहाँ पर कुछ ना कुछ सामान देकर आता। इधर जो राजा है उसकी जो दोस्ती है वो रमेश की माँ के साथ हो जाती है जिसका नाम रीना होता है, उम्र 52 साल होती है। दोस्तों, ये 21 साल का लड़का 52 साल की औरत के साथ इस तरह के संबंधों में हो जाता है। दोनों पूरी शर्म लिहाज को त्याग कर एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। जब रमेश यहाँ पर वापस आया था, पिछले 5 दिनों से ये गाँव में ही था, तो ये रीना से मिलने की जिद करने लगता है। रीना के घर पर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। रीना यहाँ पर इससे साफ मना करती है
क्योंकि रीना की बेटी, रीना का दामाद और कई सारे रिश्तेदार इनके घर पर आ रखे थे। तो यहाँ पर रीना उससे मना करती है, लेकिन रविवार की रात को करीब 2 बजे ये राजा उनके घर पर पहुँच जाता, बहुत ज़्यादा जिद करता है। बाकी सब लोग ऊपर छत पर सो रहे थे और रीना इस राजा से मिलने के लिए नीचे आ जाती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो पति होता है जगदीश रॉय, उसको इस सब के बारे में भनक लग जाती है। डंडा उठाता है और डंडा उठाकर इस राजा के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। रीना भी अब इसे मारने लगती है। रीना भी कहने लगती है कि ये मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा था। दोस्तों, इधर जो इनका दामाद होता है राजीव, उसे भी इस सब के बारे में पता चल जाता है। राजीव भी डंडा लेकर आता है, क्योंकि राजीव को भी यही बताया गया था कि यहाँ पर जो रीना है उसके साथ में ये लड़का गलत काम कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर इसको ताबड़तोड़ डंडों से मारा जाता है, ये उल्टियाँ करने लगता है। और जब पुलिस यहाँ पर दखल अंदाजी करती है तो इस लड़के को लेकर हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन रास्ते में ही ये अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, इधर जो राजा के माता पिता हैं, जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो यहाँ पर और ही तरह का आरोप लगाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि जिस दिन से इस राजा ने रीना के साथ मिलना जुलना किया, उस दिन से वो पैसा देना भी हमें बंद कर देता है, कभी भी हमें वो कोई पैसा नहीं देता। और ये रीना अपने जाल में फंसाकर मेरे बेटे से पैसे ऐंठ रही थी और इसने ही इसके साथ में गलत किया है। दोस्तों, फिलहाल के लिए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तीनों को यहाँ पर गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता है वो एक बार स्तंभ हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक दोस्त की माँ तो माँ ही होती है। लेकिन यहाँ पर ना तो माँ ने देखा, ना ही उस दोस्त ने देखा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। दोस्तों, ऐसी अजीब व गरीब घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है, बस आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी घटनाओं से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। सबसे पहला कमेंट आता है वो सुदेश सौरौत का आता है। वो लिखते हैं, गुड एक्सप्लेन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, राम गुसाई जी, वाह जी, पुलिस के कारनामे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। क्यूएम अंसारी जी हमें 700 लिख के कुछ भेजते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें और इसी तरह से हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। चंगन जी हमें लिखते हैं, चंगन दास खराड़ा बंद राजस्थान से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर मंदा जी हमें लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ममन श्रीवास्तव, बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी, राम राम जी बिहार 28 से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला देवी, बहुत अच्छी है आपकी कहानी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भैया दूज का पर्व है। दोस्तों, आप सभी अच्छे से इस पर्व को मनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भाई बहन का ये पर्व है, आप सभी को दिल की गहराई से इस भाई बहन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।